हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन विद अजय में। तो फ्रेंड्स, आज हम आरबीसी क्लास 10th हिंदी क्षितिज चैप्टर नंबर 11 के पार्ट 3 को स्टार्ट करेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं पेज नंबर 44 से। सहसा ईदगाह नजर आया, ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजिम बिछा हुआ है। अब जाजिम क्या है? नमाज पढ़ने के लिए बिछाई गई दरी। नमाज पढ़ते हैं ना, उसके लिए बिछाई गई दरी है, जिसे हम बिछावन भी कह सकते हैं। और रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक ना जाने कहाँ तक चली गई हैं, पक्की जगत के नीचे तक, जहाँ जाजिम भी नहीं है। रोजेदारों यानी जिन्होंने रोजा रखा। रोजा यानी क्या होता है? उपवास, ठीक है ना। तो उनकी जो पंक्ति है वो इतनी लंबी हो गई है कि जहाँ पर बिछावन में ही नहीं था ना, वहां तक भी चली गई। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं। कतार यानी पंक्ति। आगे जगह नहीं है, यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। वजू यानी नमाज से पहले हाथ पैर और मुंह धोते हैं ना, उसको कहते हैं हम वजू, ठीक है ना। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो यानी प्रदीप्त मतलब होता है जली हो और एक साथ बुझ जाएं, और यही क्रम चलता रहा। यहाँ सिजदे का अर्थ होता है खुदा के सामने माथा टेकना। कितना अपूर्व दृश्य था। अपूर्व यानी असामान्य दृश्य था जो कभी कभार दिखता है, जिसकी सामूहिक क्रियाएं विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मा आनंद यानी आंतरिक आनंद से भर देती थी। मानो भातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। भातृत्व यानी भाईचारा। नमाज खत्म हो गई है। लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौने की दुकानों पर धावा होता है। धावा यानी आक्रमण होता है। और इस संदर्भ में हम बात करें कि बच्चों का मिठाई और खिलौने की दुकानों पर एक साथ जाना होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। ध्यान से देखिए, ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। ये देखो, हिंडोला है। हिंडोला यानी झूला। 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होगे, कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है। चरखी यानी एक वृत्ताकार झूला होता है, ठीक है ना। लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद और मोहसिन और नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है। हामिद कहाँ खड़ा है? दूर खड़ा है। 3 ही पैसे तो उसके पास हैं। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। कोष यानी खजाना। सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। बोला किसी ने। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है। तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरियां, राजा और वकील, बिश्ती और साधु। वाह, कितने सुंदर खिलौने हैं। अब बोला ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए, मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन को बिश्ती पसंद आया। बिश्ती यानी क्या होता है? बिश्ती मतलब होता है पानी छिड़कने वाला होता है ना, उसको हम बिश्ती कहते हैं। कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक रखे हुए हैं। मशक यानी चमड़े का बड़ा थैला जिसमें पानी भरा जाता है, ठीक है ना। कमर झुकी हुई है उस बिश्ती की और ऊपर मशक रखे हुए हैं। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए हैं। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। बस मशक से पानी उड़ेला ही चाहता है। नरे को वकील से प्रेम है। नरे को किससे प्रेम है? वकील से प्रेम है। कैसी विद्वता है उसके मुख पर। काला चौका, नीचे सफेद अचकन। अचकन यानी अंगरखा। अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए है। पोथा यानी भारी पुस्तक लिए हुए है। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए या तर्क किए चले आ रहे हैं। यह सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं।
ये जितने भी जो खिलौने हैं वो कितने पैसे के हैं? 2-2 पैसे के। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा? किस काम के? मोहसिन कहता है, मेरा बिस्ती रोज पानी दे जाएगा सांझ सवेरे। महमूद कहता है, और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा। कोई चोर आएगा तो फौरन बंदूक फेर कर देगा। फेर मतलब फायर कर देगा। नूरे, और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। हामिद खिलौनों की निंदा करता है। हामिद इन सब खिलौनों की निंदा करते हुए कहता है, मिट्टी ही के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएं। लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं, अनायास यानी अचानक ही लपकते हैं। लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते हैं, विशेषकर जब अभी नया शौक है। हामिद ललचाता रह जाता है। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती हैं। अब खिलौने का बारी खत्म, अब किसकी बारी स्टार्ट हो गई? मिठाइयों की। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोन हलवा। मज़े से खा रहे हैं। हामिद उनकी बिरादरी से पृथक है। उनकी बिरादरी यानी बच्चों की जो ग्रुप होता है ना, उससे पृथक है। अभागे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। ये दोस्त कह रहे हैं, दोस्तों में से किसी ने कहा। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद को संदेह हुआ, यह केवल क्रूर विनोद है। मोहसिन इतना उदार नहीं है। लेकिन यह जानकर भी वह उसके पास जाता है। मोहसिन दौड़ने से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है। मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। मोहसिन, अच्छा अब की जरूर देंगे। हामिद, अल्लाह कसम ले जा। हामिद, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं है? सम्मी, 3 ही पैसे तो हैं, 3 पैसे में क्या कर लोगे? महमूद, हमसे गुलाब जामुन ले जाओ। हामिद, मोहसिन बदमाश है। हामिद, मिठाई कौन बड़ी नेमत है? नेमत यानी बहुत अच्छी है। किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी हैं। मोहसिन, लेकिन दिल में कह रहे होंगे कि मिले तो खा लें, अपने पैसे क्यों नहीं कि निकालते? ये मोहसिन ने कहा। अब महमूद कहता है, हम समझते हैं इसकी चालाकी, जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा ललचा कर खाएगा। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की आई। खिलौने हो गए, मिठाइयाँ हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की आई, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। गिलट यानी क्या होता है? एक धातु होती है। गिलट एक धातु का नाम है। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था। वह सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है, तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होंगी, फिर उनकी उंगलियां कभी ना जलेंगी, घर में एक काम की चीज हो जाएगी। खिलौने से क्या फायदा? व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। जरा देरी ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौने को कोई आंख उठाकर नहीं देखता। फ्रेंड्स, आगे का लेसन हम अगले पार्ट में देखेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू।